चीनी समाज में बौद्ध धर्म का स्थान। बौद्ध धर्म कई सिद्धांतों पर आधारित है। चीनी धर्म का एक दिलचस्प रूप है, कम से कम इसलिए नहीं कि यह चीन में प्रमुख धार्मिक परंपरा थी जिसे विदेश से आयातित किया गया था। तिब्बत और मंगोलिया से बौद्ध धर्म के अन्य रूप विभिन्न सैद्धांतिक में ईसाई धर्म, मनिकेज्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम बाद में आए। बौद्ध धर्म के चीनी धार्मिक परिदृश्य का एक स्वाभाविक हिस्सा बनने के बहुत समय बाद भी कई चीनी बौद्ध और गैर बौद्ध समान रूप से अभी भी धर्म के विदेशी मूल के महत्व पर विचार करते थे। सबसे पहले, हालांकि ऐतिहासिक बुद्ध को एक राजकुमार माना जाता था, इस प्रकार उन्हें सामाजिक सम्मान के पैमाने पर उच्च स्थान दिया गया था, लेकिन चीनी लोगों की नज़र में वे अंततः एक विदेशी थे। उनके सिद्धांत का प्रचार ऐसे शब्दों में किया गया था जो चीनी लोगों के उपनिवेश थे। बुद्ध की शिक्षाएं प्रारंभिक भारतीय विश्वदृष्टि का सिद्धांत अंग थीं, जो प्रारंभिक चीनी ब्रह्मांड से भिन्न होती थीं। बौद्ध धर्म चीन में सामाजिक संगठन का एक नया रूप आया जो पारंपरिक चीनी सामाजिक संरचना के विपरीत था। एक ब्रह्मचारी पुरोहित वर्ग, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी की संस्था जिसे एक आम समुदाय द्वारा समर्थित किया गया था। भारतीय और चीनी धर्म के बीच दो काल्पनिक मौलिक अंतरों के सिद्धांत के रूप में एक अनैतिहासिक चित्र बनाया जा सकता है। इन आसान साजिशों पर रूढ़ियों पर सवाल उठाए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इनका इस्तेमाल कभी कभी चीन में बौद्ध विरोधी आलोचकों के एक अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता था। चीन में अधिकांश बौद्धों के पास भारतीय बौद्ध धर्म तक कोई स्वतंत्र पहुंच नहीं थी, और उन्होंने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली वह पहले से ही उनके सामाजिक और धार्मिक दुनिया के बाकी सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से संगत थी। बौद्ध धर्म के इतिहास, धार्मिक सिद्धांत के कई सिद्धांत और पुनर्व्याख्या से बने हैं, कुछ चीन के मूल निवासी और कुछ भारतीय ग्रंथों से चीनी बौद्धों के लिए उपलब्ध हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और प्रारंभिक भारतीय विश्वदृष्टि। बौद्ध धर्म के प्रस्ताव मूल रूप से सबसे पहले कई रिवायत ईसा पूर्व में पारंपरिक भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में चर्चा की गई थी, और जैसे ही बौद्ध धर्म आम युग ईसावी की पहली परंपरा में चीन में बेतरतीब को अलग से शामिल किया गया, बौद्ध संप्रदाय को एक ताज़ा का सामना करना पड़ रहा है। बुद्ध के बारे में अपनी शिक्षाओं को गैर भारतीय दर्शकों के लिए देखने के लिए बौद्ध शिक्षक बार बार मानव समाज की समझ को सिद्धांतों से शुरू करते थे। समस्या, जैसा कि यह था, जिसका उत्तर बौद्ध धर्म प्रदान करता था। पुनर्जन्म और जीवन के रूप। यहाँ प्रारंभिक भारतीय विश्वदृष्टि की मूल समीक्षा करना है। उस सिद्धांत में सभी सिद्धांतों को अंतरिक्ष और समय के विशाल विस्तार में अन्य सिद्धांतों, मानवों और सिद्धांतों में पुनर्जन्म लिया गया है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया की न तो शुरुआत है और न ही अंत, और जीवन के 6 रूप हैं जिनमें देवता का धार्मिक क्रम शामिल है। 1, 2 अर्धदेव, 3 मनुष्य, 4 जानवर, 5 अलग अलग भूत जो भोजन और पानी की तलाश में भटकते हैं लेकिन भोजन या पीने में दुर्भाग्य होते हैं, और 6 लेकिन नरक के जीव, विभिन्न नरक के निवासी जो यातनाओं की एक श्रृंखला से पीड़ित हैं, जो अंततः मर जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। बौद्ध धर्म के देवता। प्राचीन ग्रीस के देवता भी स्वर्ग में रहते हैं और भारी लोक सुखों से भरे जीवन जीते हैं। हालांकि अपने ग्रीक समकक्षों के विपरीत वे बिना किसी अपवाद के नश्वर हैं, और बहुत लंबे जीवन के अंत में वे हमेशा ब्रह्मांडीय पैमाने पर सिद्धांत स्तर पर पुनर्जन्म लेते हैं। कर्म। वह तर्क देता है कि यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म कहाँ होगा। कर्म का विचार है। संकेत से कहें तो संस्कृत शब्द कर्म का अर्थ है कार्य या कार्रवाई। यहाँ इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अच्छे कार्य का एक परिणाम होता है। नैतिक रूप से अच्छे कार्य का परिणाम होता है और बुरे कार्य का बुरा परिणाम होता है। किसी व्यक्ति के जीवन पर लागू होने वाले कर्म का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जिन मानदंडों का सामना करता है वे उसके पिछले कार्य के परिणाम हैं। कर्म मित्र आश्रम और अन्य बौद्ध अनुयायियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उद्यम करने वाला विचार है। अनुभव का चक्र। बुद्धों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ये दर्शन का ये चक्र है। संस्कृत मेंसा सार, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल है, एक अनित्य, क्योंकि सभी वस्तुएं, भौतिक पदार्थ या भौतिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत या ईश्वरीय विचार परिवर्तन से जीव हैं। वे किसी विशेष समय पर पूर्व समुद्र तट द्वारा अनुभव में रखे जाते हैं और अंततः वे अवसर हो जाते हैं। 2 असंतोष, इस अर्थ में कि कोई एकमात्र संकेत शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं करता है, बल्कि वे निरंतर असंतोष का भी सामना करते हैं। जब वे जिन लोगों और उदासीनता को बनाए रखना चाहते हैं वे हमेशा के लिए स्थिर बने रहते हैं। और 3 स्थायी आत्मा या कोई आत्मा नहीं का अभावात्मा के विचार को बार बार पुनर्जन्म की अवधारणा के साथ तनाव में रखा जाता था। 1. बुद्ध ने मानवीय दृष्टिकोण की बुराइयों का विश्लेषण किया और उन्हें ठीक करने का तरीका दिया। वे बुरे या सेव्युअल लेवल्स की इस प्रवृत्ति के कारण हैं कि वे क्षणभंगुर कलाकारों को इस वांछनीय आशा में पकड़ लेते हैं कि वे क्षणभंगुर बोलियों को पकड़ लेते हैं।
इस दृष्टिकोण से संतृप्ति का कार्य ही एक अवतार से दूसरे अवतार तक को बनाए रखने में योगदान देता है। तो लोभ एक प्रतिष्ठित आत्मा के प्रति मौलिक होने का कारण और दोनों परिणाम है। मोक्ष का मार्ग। बौद्ध अभ्यास के पारंपरिक सूत्र मोक्ष के मार्ग का वर्णन करते हैं जो बौद्ध अभ्यास से शुरू होता है। आम आदर्श ने जीवन मुक्ति, चोरी करने, झूठ बोलना, शराब पीना और विवाह से बाहर यौन संबंध बनाने से दूर रहने की शपथ ली। आगे के आदेशानुसार गृहस्थों पर लागू होते हैं जो देवालयों की अधिक मांग वाली शिष्टता का पालन कर सकते हैं, और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन को और भी अधिक विस्तार से दर्शाया गया है। सिद्धांतों को आधार बनाकर आदर्श मार्ग में ध्यान के अभ्यास के माध्यम से मन की शुद्ध अवस्थाओं की खेती और बुद्ध के बराबर ज्ञान प्राप्त करना भी शामिल था। बुद्ध को बराका। बुद्ध, यह विचार महत्वपूर्ण है कि बुद्ध को किस तरह का धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। बुद्ध क्या है, इसके बारे में दो अलग अलग लेकिन संबंधित समझ हैं। पहली समझ में बुद्ध अंग्रेजी में बड़े अक्षर बी से चच हुए एक असामान्य इंसान थे जो 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत के एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को त्याग दिया, धार्मिक दुकानों की स्थापना की मांग की और फिर अपने दम पर आगे बढ़ने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने आसपास और आम मठवासी शिष्यों को इकट्ठा किया और लगभग वर्षों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचार किया और उन्होंने दुखों से अंतिम विलुप्ति संस्कृत शब्द निर्वाण का मूल अर्थ प्राप्त किया। इस विशिष्ट व्यक्तित्व को उनके संप्रदाय में गौतम परिवार का नाम सिद्धार्थ व्यक्तिगत नाम कहा जाता था, और बाद में उनकी परंपरा कई आदिवासियों से जुड़ी है, जिसमें शाक्यमुनि शाब्दिक रूप से शाक्य वंश के ऋषि और तथागत इस प्रकार आने वाले शामिल हैं। उनकी मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले ईसाइयों के पास उन तक सीधी बात नहीं है क्योंकि, जैसा कि विलुप्ति शब्द का अर्थ है, उनकी मुक्ति स्थिर और पूर्ण थी। हालांकि उनका प्रभाव उनके निशानों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, उन देवताओं के माध्यम से जो उनसे मिले और अभी भी जीवित हैं, लंबे समय तक जीवित रहने वाले शिष्यों के माध्यम से, उनके द्वारा छुए गए स्थानों के माध्यम से जहां तीर्थयात्री जा सकते हैं, और उनके भौतिक मूल निवासी और उनके ऊपर बने स्मारक स्तूप के माध्यम से। बुद्ध। दूसरी समझ में बुद्ध छोटे अक्षर बी के साथ किसी भी व्यक्ति के लिए एक सामान्य लेबल है, जिसमें से शाक्यमुनि कई लोगों में से एक थे। दुनिया में शाक्यमुनि के प्रकट होने से पहले अन्य बुद्ध हुए और अन्य उनके बाद आए। विशेष रूप से मैत्रेयी चीनी माइल के निवास स्थान के बारे में माना जाता है कि वे अब पृथ्वी की सतह के करीब एक खगोलीय क्षेत्र में रहते हैं। बुद्ध अंतरिक्ष में भी सूचीबद्ध हैं, वे सभी दिशाओं में मौजूद हैं और उनमें से एक विशेष रूप से अमितायस या अमिताभ चीनी एमिटुओ पश्चिम में खुशियों की भूमि पर शासन करते हैं। बोधिसत्व। बुद्ध की इस दूसरी शैली से संबंधित एक अन्य प्रकार का सिद्धांत है। बोधिसत्व शब्द रूप से वह जो आत्मज्ञान का तात्पर्य है, चीनी पूसा। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के अधिकांश सैद्धांतिक रूप से पाए गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका विशेष रूप से महायान बड़ा वाहन, हीनयान छोटा वाहन के विरोध में के विवादास्पद शीर्षक का दावा करने वाली कई बौद्ध धर्म में दी गई थी, जो पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में विकसित होना शुरू हुआ था। तकनीकी रूप से कहा जाए तो बोधिसत्व आत्मज्ञान के मार्ग पर बुद्ध उन्नत नहीं है। जबकि बुद्ध के कुछ नक्षत्रों में नक्षत्र और सर्वशक्तिमान के दर्शन होते हैं, बोधिसत्व बार बार मध्यस्थों के शीर्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस विश्व के नक्षत्रों में नक्षत्रों की भागीदारी उन्हें अधिक सहज बनाती है। चीन में अवलोकितेश्वर विशेष रूप से लोकप्रिय बौद्धवादों में चीनी गुवानाइन गुआनशिन या गुआनजेजाई भाई सो जयगुरु चीनी, याओशिवांग के सो इतिगरबा चीनी, दिजांग मंजूश्री चीनी, वैंशु और सामंत भद्र चीनी पक्सियन शामिल हैं। 3 रत्न। बुद्ध धर्म संघ। बौद्ध धर्म फोजियाओ शब्द के अलावा चीनी बौद्धों ने 3 रत्नों संस्कृत त्रिरत्न चीनी सनाबाओ द्वारा निर्मित परंपरा का प्रतिनिधित्व किया है। भारत में गढ़े गए 3 शब्दों में पारंपरिक अर्थ के साथ साथ अधिक दर्शनीय संदर्भ भी हैं जो चीनी संसाधनों में स्पष्ट हैं। 2 प्रथम रत्न बुद्ध है, जिसका पारंपरिक अर्थ ऊपर वर्णित है। चीन में ये शब्द केवल ईसाइयत वाले समूहों को सूचीबद्ध नहीं करता है, बल्कि उन युवाओं को भी स्थापित किया जाता है जहां माध्यम से बुद्ध को शामिल किया जाता है, जिसमें मूर्तियां अवशेष वाली मूर्तियां और उनकी मूर्तियां और बुद्ध के चित्र शामिल हैं। भक्ति को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी वित्तीय साधन शामिल हैं। दूसरा रत्न धर्म चीनी फा है, जिसका अर्थ है सत्य या कानून। धर्म में बुद्ध द्वारा सिखाए गए सिद्धांत शामिल हैं और मूर्तियां और लिखित रूप में दिए गए हैं, जिनमें सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय कानून के बराबर माना जाता है।
इनमें से कई शिक्षा संख्याएं प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त की जाती हैं, जैसे कि अनुभव के 3 बिंदु अस्थायिता, असंतोष और आत्मा। आकृति चर्चा ऊपर दी गई है। 4 आर्य सत्य, असंतोष, कारण, समाप्ति, मार्ग और इसी तरह। एक सैद्धांतिक परंपरा के रूप में धर्म में कई अलग अलग शैलियां भी शामिल हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत में सूत्र कहा जाता है। 3 सूत्र आमतौर पर इन शब्दों से शुरू होते हैं, इस प्रकार मैंने सुना है। एक बार जब बुद्ध पर निवास कर रहे थे, उस वाक्यांश का श्रेय बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद को दिया जाता है, जो परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद भिक्षुओं के पहले सम्मेलन में बुद्ध के सभी उपदेशों को आयोजित किया गया स्मृति से सुनने में असमर्थ थे। अपने भौतिक अर्थ में धर्म ने चीन में बुद्ध के कानून के लिए सभी मीडिया को निर्देशित किया, जिसमें उपदेश और मंच जहां उपदेश दिए गए थे, बौद्ध अनुष्ठान जिसमें उपदेश शामिल थे, और हजारों किताबें, पहले हस्तलिखित पुस्तकें, लकड़ी के ब्लॉक से पाइपलाइन पुस्तिकाएं जिसमें सत्य अंकित किया गया था। तीसरा रत्न सा एंधर चीनी सेंट की या झोंग है, जिसका अर्थ है सभा। कुछ स्रोत इस शब्द का व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 1 साधु, 2 नन, 3 आम आदमी और 4 आम महिलाओं के 4 उपवर्ग शामिल हैं। अन्य स्रोत इस शब्द का उपयोग केवल साधुओं और गैरों को शामिल करने के लिए एक सख्त अर्थ में किया जाता है, अर्थात भिक्षुओं ने घर छोड़ दिया है, पारिवारिक जीवन का त्याग किया है, ब्रह्मचर्य की शपथ ली है और धर्म के अभ्यास के लिए खुद को अन्य तपस्या के लिए समर्पित करने का समय पूरा करें। गृहस्थों और मठवासियों के बीच में किसी भी बौद्ध संप्रदाय में शायद ही कभी समानता रही हो। चीन में उन कट्टरपंथियों की अभिव्यक्ति मिली, जिनमें भिक्षुओं और भिक्षुओं को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है और कभी कभी उनके जीवन के तरीकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, जो चीनी परिवार प्रणाली के मूल सिद्धांतों को खतरे में डालती है। आम लोगों और धार्मिक लोगों के बीच में धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग परिवार को फिर से बनाने का प्रयास और भिक्षुओं के बीच ऐतिहासिक स्मारकों की ऐसी घटनाओं को देखने का प्रयास किया गया है। आम समर्थक और मठवासी अधिकारियों के बीच सहयोग की एक विस्तृत श्रृंखला। चीन में साई घा का मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी सभी घटनाएं थीं। मठवासियों का जीवन बनाए रखने के लिए प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की गई, एक बहुत ही ठोस अर्थ में। इसमें शामिल था भिक्षुओं के रहने का कमरा, व्यवसाय और लाभ के लिए पिरामिड को दी गई मंजिलें, किराएदार परिवार और दास जो खेत की जमीन पर काम करते थे और साई घा की सेवा करते थे, और यहाँ तक कि सलाह से जुड़े जानवर भी। चीन में बौद्ध धर्म का इतिहास। चीनी बौद्ध इतिहास के कई सिद्धांत चीनी राजवंशों द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस सिद्धांत में बौद्ध धर्म ने हान राजवंश के बाद के वर्षों में गैर चीनी जनजाति के धर्म के रूप में चीन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। उत्तर में गैर चीनी शासकों और दक्षिण में देशी हान के बीच विभाजन के साथ साथ युद्ध और सामाजिक साम्राज्य सहित विघटन के अगले 4 वर्षों के दौरान बौद्ध धर्म ने कथित तौर पर चीन में जड़जमालीन पर आरोप लगाया। जादू और ध्यान ने उत्तर में बर्बर शासकों को आकर्षित किया, जबकि दक्षिणवासियों ने धर्म की प्रमुख शैली को अपनाया। आम सहमति यह है कि क्रांति के काल में बौद्ध धर्मशास्त्रियों ने भारतीय विचारधारा को ऐसी भाषा में बातचीत करने की समस्या से पढ़ा जिसे उनके चीनी पाठक समझते थे। कई सिद्धांतों के निष्कर्षों के बाद चीनी ईश्वरवाद अंततः सामान्य बौद्ध शब्दों के साथ साथ शून्यता के सिद्धांतों के निष्कर्षों को समझने में सक्षम है। अधिकांश मूर्तियां तांग राजवंश के चीन में बौद्ध धर्म के चरमोत्कर्ष या वयस्क काल के रूप में हैं। तांग राजवंश के दौरान बौद्ध धर्म को अंततः चीनी बना दिया गया या पूरी तरह से चीनी बना दिया गया। तांग ने बौद्ध धर्म की श्रेणियों में भिन्न भिन्न संख्या में दीक्षांत समारोहों का अवलोकन किया। नए कथित रूप से चीनी कलाकारों का उत्कर्ष हुआ और राज्य से प्रदर्शन समर्थन मिला। ऐसा माना जाता है कि तांग के बाद बौद्ध धर्म में 1000 साल तक गिरावट आए। कुछ भिक्षु परंपरा से मुक्त में अक्षम थे और पुराने ग्रंथों पर नवीन टिप्पणियां आयोजित की जा रही थी या धार्मिक अनुष्ठानों को नए रूप में पेश किया जा रहा था। कुछ रूढ़िवादी महत्वपूर्ण मंदिर बनाए गए थे या बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मग्रंथों की छपाई को शुरू में शामिल किया जा रहा था, और कभी कभी उच्च भिक्षुओं ने संघ के रैंक से अछूत भिक्षुओं और भिक्षुओं को हटाने और नैतिक शक्ति को पुनर्जीवित करने के तरीके की खोज की। लेकिन कुल मिलाकर तांग के बाद राजवंशों के विस्तार में स्थिरता, नैतिक और भौतिक गरीबी में एक लंबी गिरावट आए देखा जाता है। इस तरह के अनाधिकृत तरीकों से कहा जाए तो इस नजरिए की कमियों को पहचानना मुश्किल नहीं है। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में उन स्मृतियों पर जोर देता है जो राजनीतिक कालक्रम में महत्वपूर्ण बाइबल से जुड़े हुए हैं। चीनी अध्ययन के विद्वान लगातार संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीन का पुराना राजवंशीय संचालित परिवहन इतिहास गलत है, बल्कि यह है कि यह सीमित और अधूरा है।
जबकि पारंपरिक इतिहास ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ है, हाल के प्रयास नीचे से ऊपर की ओर तर्क देते हैं। पिछले 40 वर्षों में इतिहासकारों ने चीनी अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक असमानताओं के विकास में अन्यथा अनदेखे चित्रों को शामिल करना शुरू कर दिया है। उनके निष्कर्ष, जो तेजी से बौद्ध धर्म को ध्यान में रखते हैं, सुझाव देते हैं कि जनसंख्या में बदलाव, अर्थव्यवस्था, पारिवारिक भाग्य और इस तरह के उद्भव बौद्ध धर्म के चक्रों का सामान्य राजवंश इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। IMS ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और अन्य चीनी ईसाइयों के इतिहास को अब केवल एक विशेष राजवंश से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसी तरह दस्तावेजों की बारीकी से जांच और उनके पूर्वाग्रहों और अंतर्विरोधों के बारे में अधिक जानकारी में बताया गया है कि राज्य द्वारा बौद्ध धर्म के नियंत्रण की प्रक्रिया में वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध चर्च हमेशा से ही मौजमरी स्थापत्य कला के समर्थन पर अड़े हुए थे। और एक अनोखी घटना यह है कि बौद्ध आबादकार की स्थिति कैथेड्रल विकेंद्रित समर्थन से जुड़ी हुई थी, जिसे संभ्रांत वर्ग के समर्थन से दस्तावेज बनाना और भी कठिन है। मिथक और पतन की धारणा एक उद्देश्यपूर्ण, प्रायः धार्मिक है, और इसे अक्सर एक विशेष रूप से गैर विशेषज्ञों के प्रति जुनून से जोड़ा गया है। ग्रंथों का उपदेश या सिद्धांत की सही समझ अन्य सभी को पता है। बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद संस्कृत और अन्य भारतीय तथा मध्य एशियाई समुद्र से चीनी में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद अध्ययन का एक बड़ा क्षेत्र है। हालांकि बौद्ध सूत्र मुख्यतः एक पूर्वाधुनिक सभ्यता के संदर्भ में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखे गए थे, जिसमें आंशिक रूप से कम लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन चीन में बौद्ध सूत्र दूर दूर तक जाने थे। केवल 3 उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए, एक त्रिदय सूत्र से विशिष्ट होने वाला जादुई मंत्र संस्कृत धारणा कई लोगों को जाना जाता था। 2 लोट सूत्र की कहानियां लोकप्रिय चित्रों की दीवारों पर चित्रित किया गया, और 3 धार्मिक उपदेशक, लोकप्रिय कथाकार और निम्न श्रेणी के नाटककार समान रूप से बौद्ध कथा द्वारा प्रस्तुत पौराणिक कथाओं के समृद्ध भंडार का लाभ थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ध्यान कालक्रम और बौद्ध धर्म पर केंद्रित है। बहुत सारे सार ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। 8वीं शताब्दी के स्थिर विहित स्मारकों की संख्या 1124 है। और संस्कृत और चीनी वैज्ञानिक भाषाएं बहुत दूर हैं, इसलिए अध्ययन के परिणाम इस क्षेत्र के लिए मान्य हैं। चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने के लिए ये पता चलता है कि कौन से ग्रंथ कब उपलब्ध थे, उनका अनुवाद कैसे कागज और अवशेषों द्वारा किया गया था, उन्हें कैसे अलग किया गया था या नहीं, उनका प्रकाशन कैसे हुआ और उन पर कैसी बहस हुई। 5. चीन में बौद्ध धर्म विद्यालय। यूरोपीय, अमेरिकी और आधुनिक जापानी धार्मिक अनुभव से प्राप्त स्थान का पारंपरिक चीनी धर्म की प्रवृत्ति में पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रचलित सबसे अधिक स्पष्ट है। जो चीनी बौद्ध धर्म मुख्य रूप से अलग अलग संप्रदाय या संप्रदाय के मामले के रूप में हमें विश्वास है। भिक्षुओं और अन्य संप्रदायों ने वास्तव में अपने इतिहास को समझने के लिए उन ग्रंथों और शिक्षाओं की भारी संख्या को प्रचलित किया है, जो उन्हें अलग अलग प्रवृत्तियों के तहत विरासत में मिली थी, और बौद्ध संप्रदाय वर्ग के कुछ समूहों ने सिद्धांतों की कीमत पर कुछ बताया है। आदर्शों के प्रति निष्ठा का दावा किया गया, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूढ़िवादी जैसे कि निकेन पंथ या मार्टिन लूथर की तरह के विश्वास की घोषणा चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास में विश्वास कम है। ये केवल 14वीं शताब्दी में ही संभव हुआ कि कोई सामाजिक वास्तविकता विकसित हुई हो, जो अर्नेस्ट रॉश की इस परिभाषा के करीब है कि संप्रदाय एक धार्मिक संघ है जिसमें लोग शामिल हैं और जो अन्य धार्मिक संगठनों में भागीदारी से बाहर हैं। और भी जिस प्रकार का संप्रदाय विकसित हुआ, श्वेत कमल की शिक्षा बेलियन जियाओ, वह चीनी बौद्ध संप्रदाय के विद्यालयों से केवल सामान्य रूप से हटा दिया गया था, जिस पर विद्वान आमतौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विचारधारा के निर्देश और स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले ईश्वरीय मुद्दे की पहचान ईसा मसीह के बौद्ध इतिहास से हुई है, और 6ठी से 8वीं रिवायत में कुछ लोगों ने खुद को एक विशेष शास्त्र से संबंधित बताया है। त्यानताई स्कूल, माउंट त्यानताई के नाम पर के लेखक ने लोट सूत्र पर ध्यान केंद्रित किया, और येयान स्कूल के लोगों ने किया हुआ इन फूलों की माला सूत्र की व्यापक प्रकृति पर जोर दिया। लेकिन इन सिद्धांतों के संस्थापक ने बौद्ध ग्रंथों की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यापक रूप से कभी भी बंद नहीं किया है। बौद्ध चीनी अभ्यास बौद्ध धर्म में भी कुछ विशेष बातें सामने आई हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है अमितायस बुद्ध नियानफो, बुद्ध को ध्यान में रखा गया के नाम का सिद्धांत। मूल शक्तियां उनके नाम का जाप करने वालों की सहायता करती हैं। और पवित्र भूमि जिंटू स्कूल से जुड़े ग्रंथों में स्वर्ग का वर्णन विस्तार से किया गया है। हालांकि चीन में देर से पुरातत्व जापान के विपरीत अमितायस बुद्ध की प्रतिमूर्ति को शायद ही कभी अभ्यास के अन्य सिद्धांतों के विकल्पों के रूप में देखा गया था। बौद्ध धर्म के गूढ़ रूप में अनुष्ठानों के बारे में ज्ञान के प्रसार को लोगों के एक छोटे से समूह तक सीमित रखने की सुविधा रखी गई थी। जो लोग अनुष्ठान करते थे उनके पास विशेषज्ञता नहीं थी। चीनी बौद्ध धर्म में भी एक मजबूत शक्ति थी।
लेकिन यहाँ भी भले ही वे लोगों की ओर से या राज्य को लाभ के लिए अनुष्ठान करते थे, झेन्यान संस्कृत, मंत्र, सच्चा शब्द, स्कूल के भिक्षु बौद्ध विचार और अभ्यास के अन्य सिद्धांतों में भी भाग लेते थे। यहाँ तक कि चेन ध्यान का स्कूल है, जो जापानी भाषा में ज़ेन के रूप में जाना जाता है, जिसने दावा किया था कि वह शाक्यमुनि से 28 भारतीय शिष्यों के माध्यम से 5 शताब्दी के अंत में पहले चीनी शिष्य तक एक अनोखा था परावर्तन स्थापित किया गया था। भले ही उसकी कथनीबाजी से ऐसा लगता है कि वह अनुमति देता है, उसे कहीं कम अनन्य था। शक्ति के बारे में दावे में संस्थापकों के नाम और श्रृंखला के इतिहास के नाटक में महत्वपूर्ण स्तंभों की पहचान हमेशा पूर्व भाईचारे के रूप में की गई थी। परंपरा, जिसने अपनी स्वयं की सामग्री को एक गैर सामग्री होने का दावा किया था, अतीत से वर्तमान में इतना अधिक नहीं बताया गया था कि वर्तमान में कल्पना की गई थी। एक विषम अतीत की वास्तविकता के खिलाफ भविष्य में एक विचारधारा की वकालत की गई थी। मठ की वास्तुकला, दैनिक कार्यक्रम और स्नातक के साथ शिक्षण और सीखने के लिए एक प्रतिष्ठा के अर्थ में एक स्कूल के रूप में चेन केवल 12वीं और 12वीं शताब्दी में अनुभव में